नमस्कार साथियों, मैं प्राध्यापक जायभाई सर महाराष्ट्र से फिर से आपको नम्र निवेदन करता हूं कि कल के लेक्चर में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था, उन पर आए हुए सारे एसएससी के और दिल्ली पुलिस के सवाल देखे थे। आज नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है मुहावरा। हिंदी व्याकरण में मुहावरा जो होता है वो कभी कभी 3 अंकों के लिए तो कभी कभी 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो क्या होता है मुहावरा? मुहावरे का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई बड़ा परिच्छेद कहना है, बड़ा वाक्य कहना है, लेकिन आप वाक्य कहने से पहले वो वाक्य से अधिकतम शब्द का प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द बोलते हैं लेकिन वाक्य का पूरा अर्थ उसके लिए होता है। समझो मैं बोला ये तू काठ का उल्लू है। काठ का उल्लू है, ये तीनों ही शब्द है लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक अर्थ समाविष्ट है। क्या है? काठ का उल्लू, यानी शब्दशः अर्थ नहीं लेते हम, शब्द का शब्द अर्थ नहीं लेंगे। अगर शब्द का शब्द अर्थ लेंगे तो काठ का उल्लू यानी लकड़ी का उल्लू, मुझे लकड़ी का उल्लू नहीं कहना है, काठ का उल्लू यानी किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, तो इसे क्या कहते हैं? काठ का उल्लू यानी महामूर्ख व्यक्ति, इसे कहते हैं मुहावरा। ऐसे मुहावरे एग्जाम में आते हैं। हम आगे जाकर 30 मुहावरे और उनके नीचे दिए गए आज तक एसएससी में 30 सवाल जो आए हैं वो एक ही लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। सीधा जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलो, पहला ही है अंकुश लगाना। अंकुश, पिछले बार हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था, तब अंकुश शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। हाथी पर बैठकर कोई लोहे का डंडा लेकर हाथी के मस्तिष्क पर डांट देता है तो उसको अंकुश कहते। हाथी को वश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो साधन होता है ना, उसे अंकुश कहते हैं। लेकिन मुहावरों के बारे में अगर बात करेंगे तो अंकुश लगाना यानी अटकाव करना, पाबंदी या रोक लगाना, अटकाव करना, इनका अर्थ क्या है? अटकाव करना, पाबंदी लगाना। ठीक है। दूसरा शब्द है मुहावरा अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, समझो मैंने कल क्या कर दिया, कल मैं खेती में इतना काम कर रहा था कि आज मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। ढीला हो रहा है मतलब अधिक परिश्रम के कारण मुझे दर्द महसूस हुआ है, यानी कि मैं बहुत थक चुका हूं। आ गया समझ में? आगे जाएंगे। आगे वाला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, हम कभी कभी अध्यापक लोग छात्र से कहते अरे तू गधा है, अक्ल पर पत्थर पड़ गया, तेरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ समझ में न आना। हमने उसको मैथ सुलझाने के लिए बोला था और वो हिंदी व्याकरण की पढ़ाई कर रहा है या लिखाई कर रहा है। आ गया, लिखावट कर रहा है। चलो, अपना उल्लू सीधा करना। कोई कुछ भी करे, हमसे कुछ लेना देना नहीं, खाली अपना उल्लू सीधा करना। यानी कि आप जब बस से सफर कर रहे हैं, आपके पास 2 बैग हैं, 2 सीटें भर चुकी थी, तीसरा सीट खाली था, आप खाली बैठ गए, आपके बाजू में एक जगह थी, आपने वहां बैग रख दी। मेरे जैसा एक गरीब अध्यापक आ गया और बोला रिक्वेस्ट करके यहाँ बैठने दो। आपने कहा नहीं नहीं, मेरे बैग कहाँ रखूँ मैं? तो आपने अपना उल्लू सीधा कर दिया, मैं खड़ा के खड़ा सफर करता रहा। इसका मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना, आपने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। आ गया समझ में? मुहावरे का अर्थ ऐसे ही होते हैं। एक शब्द में वाक्यांश का बड़ा हिस्सा हो सकता है, कहीं नहीं जाना है। इससे भी और महत्वपूर्ण मुहावरे आएंगे आगे। अंगारे उलझना। अंगारे उलझना, अंगारे उलझना यानी अगर आपने मुझे कुछ बोला है, मुझे पसंद नहीं आया, मैं दुखित हो गया, तो मैं आप पर अंगारे उलझूंगा यानी क्रोधित हो जाऊंगा। अर्थ है उनका क्रोधा में लाल पीला होना, बहुत ज्यादा लाल पीला होना यानी क्रोध व्यक्त करना। ठीक है। आंख पर चर्बी चढ़ना, मुझे कुछ गलत बात है वो दिखाई नहीं दे रही, मेरे आंख पर चर्बी चढ़ गई, खाली मुझे मेरी स्वार्थ की बात नजर आ रही है, गलत बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, आंख पर चर्बी चढ़ गई है। यानी मुझे पता है वो बात गलत है तो भी मेरे आंख पर चर्बी चढ़ गई, यानी अहंकार से ध्यान तक न जाना। आ गया समझ में? ध्यान नहीं जाना। आगे जाएंगे। आंख में घर करना। आंख में घर करना, कभी कभी आपने किसी प्यारे भरे व्यक्ति से उसके आंख में आंख डाल के देखते हैं तो उनका पूरा दुख आपको समझ में आता है। शायद ऐसे हो सकता है। मैं माँ और बेटे की बात कर रहा हूँ, तो आंख में घर करते हैं। आप आपके माँ के आंख में घर करते हैं तो हृदय में बस जाते हैं। आप चिंतित हो, दुखी हो तो बिल्कुल माँ को बताना नहीं पड़ता, पता चलता है आंख देखकर। ठीक है। मुहावरों का अर्थ समझ में आएगा। आंख ठंडी करना। आंख ठंडी करना यानी प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। समझो मेरा मोबाइल सेल है या मेरा ये वॉच है, मुझे बहुत दिलचस्पी है वॉच में, तो ये गुम हो गया। मैंने पूरा घर ढूंढा लेकिन नज़र में नहीं आया।
लेकिन बाद में मुझे एक सो पेपर पड़ा हुआ ये वॉच मिला, तो मैंने इसको देखकर मेरी आंख क्या कर दी, ठंडी कर दी, यानी सुख महसूस कर लिया। ठीक है, आंख ठंडी करना। आगे जाएंगे, आगे वाला है आसमान से तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ना यानी आसमान से तारे तोड़ना संभव है? आसमान ऊपर, मैं नीचे, तारे कैसे तोड़ूंगा? यानी असंभव काम करना, जो संभव नहीं है उसे कहते हैं आसमान से तारे तोड़ना। ठीक है, आगे जाते हैं सीधा सीधा। आग बबलू होना। आग बबलू होना यानी प्रचंड क्रोधित होना, अत्यंतिक क्रोधित होना, आग बबलू होना। आग लाले लाल हो जाते, समझो आपके हाथ में चाय पी रहे, कोई बच्चा आपसे वहां से भाग रहा था, बच्चा का हाथ लग गया, आपको क्या हो गया, वो सीधा आपके शर्ट पर, आपके मोजे पर, आपकी पैंट पर पूरी चाय गिर गई, तो आपकी आग बबलू होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप क्रोधित हो जाओगे। ठीक है, आगे जाते हैं। अस्थि का सांप होना, बहुत खतरनाक होती है बात। अगर कोई दोस्त है जो आपके साथ रहता है, आपसे बातचीत करता है, सीधा आपके सामने जो बात कही वही मान देता है, और जब आपके गांव के पॉलिटिशियन शुरू होता है वो आपके खिलाफ खड़ा रह जाता है, यानी आप कहते हैं यार ये तो मेरा दोस्त था लेकिन आस्तीन का सांप निकला, यह आपको आगे चलकर आएगा, यानी विश्वासघातकी मित्र। ठीक है। आसान डोलना। आसान डोलना यानी, आसान डोलना यानी विचलित होना। क्या होता है? विचलित होना, यानी एक जगह पर न रहना। आगे देखो और जाएंगे 13 नंबर के, आड़े हाथ से लेना। जो बात सीधे हाथ से नहीं मिलती उसको आप आड़े हाथ से लेते हो। आड़े हाथ से लेने का मतलब क्या होता है? आड़े हाथ से लेने का मतलब होता है खरी खोटी सुनाना, आड़े हाथ से लेना। ठीक है, जो सच्चाई है वो बता देना सीधा। चलो, अंगूर खट्टे हो जाना। अंगूर तो खट्टे ही रहते हैं, लेकिन अंगूर और भी खट्टे क्यों लगते हैं? जब कोई अप्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना। अप्राप्त वस्तु नहीं मिल रही तो हम कहते नहीं वो तो खट्टे ही है, नहीं चाहिए। अप्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना यानी जो आपको नहीं मिल रहा उनको आप बदनाम कर देते हैं। चलो, अल्लाह मियाँ की गाय होना। अल्लाह मियाँ की गाय यानी अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब होता है कोई भी सरल प्रवृत्ति वाला आदमी, जो जिसके मन में कोई पाप नहीं है। ठीक है, अल्लाह की गाय कहते हैं हम उसको, सरल प्रकृति वाला आदमी। चलो नेक्स्ट, इतश्री करना यानी स्टार्ट करना, कर्तव्य पूरा करना, स्टार्ट करके खत्म कर दिया, कर्तव्य पूरा करना यानी इतश्री करना। आगे जाएंगे, कभी कभी होता है आपके दोस्त ने आपको एक झप्पड़ लगा दी, एक कोई भी, तो आप कहते उसने झप्पड़ लगा दी, मैं उसको तो लाठी से पिटाऊंगा, यानी आपने क्या कर दिया? ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। आ गए समझ में? यानी दुष्ट के साथ दुष्टता करना और ज़्यादा मार पिटाई करना उनकी। आ गए समझ में? आगे जाएंगे, ऐसा ही कुछ सवाल है जो एसएससी, ये तो कई बार एसएससी के लिए आया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले सरे महाराष्ट्र के छात्र ये जरूर देखें। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना। ईद का चांद कभी कभी दिखाई देता है आपको, वो कभी दिखाई नहीं देता, जिसे कहते हैं हम ईद का चांद होना। आ गए समझ में? चलो आगे जाएंगे, उंगली पर नाचना। कभी कभी होता है, पुराने लोगों को पूछो, जब कोई नई बहू घर आती है तो नया जो देवर होता है, उनका पति होता है, उनको उंगली पर खिलाती है, यानी अपने वश में कर देती है, वश में कर देती है, अपना नियंत्रण प्रस्थापित कर देती है उन पर। ठीक है, उनका यह अधिकार चलता है। उल्टी गंगा बहना। ये उल्टी गंगा बहना यार, सारे लोग भगवान का दर्शन सामने से ले रहे हैं और आपने क्या कर दिया? पीछे से जाके भगवान का दर्शन कर लिया। सारे लोग रास्ते से अपने बाएं हाथ से चलते हैं भारत में, लेकिन आप रास्ते से चलते हुए दाहिने हाथ में चलने लगे, नियम तोड़ने लगे, असंवैधानिक का काम करने लगे, यानी आप नियमों के विरुद्ध काम करने लगे, जिसे मुहावरे की बात में कहते हैं उल्टी गंगा बहना। 19-20 होना। 19-20 होना यानी ये पेन की कीमत है 10 रुपये, दुकानदार बोल रहा है नहीं सर आपको पूरे 7 रुपये देने पड़ेंगे, मैं आपको इतना सारा डिस्काउंट दे दिया। मैं बोला नहीं मैं 2 रुपये दे दूंगा। वो बोला तेरी भी 2 रुपये रहने दो, मेरी भी 7 रहने दो, चलो 5 रुपये के बेच दो। ठीक है, यानी खरीद लो, यानी दो वस्तुओं के बीच थोड़ा बहुत अंतर होना, यानी 19-20 होना। ऊंट की चारी झुके झुके, किसी निंदित किंतु बड़े कार्य को गुप्त ढंग से करने की चेष्टा करना। किसी बड़े कार्य को गुप्त ढंग से करने की चेष्टा करना, उसको क्या कहते हैं? ऊंट की चारी नहीं है, ये तो चोरी है, चोरी है, चारी नहीं है। ऊंट की चोरी कभी सीधी सीधी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, एक ही
कड़ी से हकना, एक ही लकड़ी से हकने का मतलब होता है अच्छे बुरे पहचान न करना, यानी एक काम कर लिया तो एक ही लाइन में चल रहे हैं आप, ठीक है। कंधा देना, कंधा देना यानी कंधा देना क्या होता है, जब अर्थी में कंधा लगाना या सहारा देना, जब कोई इस पृथ्वी तल से आराम को प्यारा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, कंधा देते हैं, यानी आखिरी में सहारा देते हैं। लेकिन जीवित समय भी कभी कभी आपको लोगों को कंधा देना पड़ता है, यानी मरते हुए देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्त को किसी अध्ययन की तो किताब देना है तो ये बात सहारा देने की होती है, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, समझो आपके घर में कोई दुखित घटना हो गई, या आपके दोस्त का आपके साथ सफर करते हुए एक्सीडेंट हो गया, या मेरे दोस्त का मेरे साथ हो गया, अगर मेरा हो गया आपके साथ, किसी के साथ भी, तो आपको क्या हो रहा है, आपका कलेजे पर पत्थर रखकर मुझे घर लेके जाना होगा। सही है कि नहीं? आपको पसंद नहीं है मरा हुआ आदमी घर लेके जाएंगे दोस्त को, लेकिन घर लेके जाना होगा तो आपको धैर्य करना होगा। ये सीधी सादी बात नहीं है किसी को गवाना, ठीक है। कलेजा ठंडा होना, अभी बता दिया था मैंने, कलेजा ठंडा होना यानी मन शांति मिलना। अगर हो सकता है मुझे प्रधानमंत्री बनने की लालसा हो और सारे भारतवासियों ने नरेंद्र जी मोदी के जगह पर मुझे प्रधानमंत्री कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संभव नहीं है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आपको मन को शांति तो मेरे मिलेगी। हाँ चलो ठीक है। हाँ, कली खिलना, कली खिलाना यानी कभी कभी हो जाता है आपको 70 अंक मिलने वाले हैं 10वीं कक्षा के एग्जाम में, फाइनल में आपको मिल गए 91, तो आप सीधा हंसते रहते। सर जी बोले हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा, कितने अंक मिले, आप मन में हंस रहे, मन में लड्डू फूट गए आपके, क्यों, आपकी कली खिल गई, ठीक है, यानी आप खुश हो गए। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना, कोई गालियां दे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, किसी से बातचीत नहीं करनी है तो क्या कहेंगे आप, चुप्पी साध कर बैठे रहना, यानी कान में तेल डालना। कान में तेल डालना ये मुहावरा है, ये इनका अर्थ है। चलो आगे जाते हैं। कुत्ते की द्रुम, जिसे मराठी में कहते हैं कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ती वाकडच, ते नळीत घातल्यानं सरळ होत नाही। ये हमारे महाराष्ट्र वाले लड़के बात करते हैं, यानी कि वैसा कोई बदलाव नहीं, जैसा है वैसा। कोई नॉलेज वाली बात बताओ, कोई सीधी बात बताओ, कोई गलत वाली बात बताओ, वो वैसे की वैसे, कुछ बदलाव नहीं लाते खुद में, ठीक है। कुआं खोदना, अरे यार कुआं खोदना यानी कुआं खोदना अपना ही नुकसान करना, इनका अर्थ होता है हानि पहुंचना अपने लिए। अगर हम गलत काम, मैं कल से अगर शराब पीने लगा तो मैं मेरे लिए कुआं खोद रहा हूँ, क्यों, मैं मेरे लिए कुआं इसके कारण खोद रहा हूँ कि शराब के कारण मेरी मौत हो सकती है, तो मैंने अपने हाथों से कुआं खोद लिया, ये इसका अर्थ है। काटने दौड़ना, काटने दौड़ने का मतलब होता है चिड़चिड़ाना, क्रोध करना, काटने दौड़ना, यानी समझो ये मेरा मेहमान है, उससे मेरा झगड़ा हुआ है और एक दिन मुझे वहाँ रहने की व्यवस्था कर ली, बाकी हमारे सारे पहचान वाले दोस्त ने, अगर मेहमान ने, तो मुझे रात भर क्या होगा, काटना दौड़ना होगा, नहीं मेरा मन नहीं लगेगा उस मेहमान के घर। हाँ, इसे कहते हैं काटना दौड़ना। काफुर हो जाना, काफुर होना यानी गायब हो जाना, काफुर हो जाना यानी गायब हो जाना। चलो आगे। काजल की कोठरी, काजल की कोठरी यानी देखो यहां दिया है कलंक लगाने का स्थान, काजल की कोठरी। जब आप किसी गलत व्यक्ति के साथ गलत जगह जाते हैं तो कभी कभी आपको भी क्या हो सकता है, काजल की कोठरी लग सकती है, यानी गलत बात पर क्या हो सकता है, कलंक लगने का धोखा हो सकता है, कलंक लगने का स्थान है। कागजी घोड़े दौड़ना, कभी कभी यह होता है कि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं और अधिकारों से मांग करते हैं कि हमें हमारे गांव में, हमारे गली में बिजली नहीं है, वो कहते हैं अर्ज दर्ज करो, आप अर्ज लिखते हैं, वहाँ दे के रखते हैं, वो एक डब्बा मार के आपके सामने ओसी देते हैं। 15 दिन बाद आप जाते हैं, क्या हो गया, हमारे गली में बिजली नहीं लगी है, पानी नहीं है, क्या चल रहा है, बोले हमें ऊपर भेज दिया है और मैं आपको एक पत्र देता हूँ, 8 दिन बाद आ जाओ। खाली कागज के घोड़े नाच रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो केवल लिखा पढ़ी चल रही है, केवल क्या चल रही है, लिखा पढ़ी चल रही है, जिसे कहते हैं कागज के घोड़े नाचना। उल्लू का बैल होना, उल्लू का बैल होना यानी कोई ऐसे आदमी होते हैं जिसको सदा काम में लगवाना देना चाहिए, या लगा देते हैं लोगों, करो खाली काम करने का लायक हो आप, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल यानी आपने कभी तेल खाया है, वो तेल जहाँ से निकलते हैं ना, हाँ
उसे कुहलू का बैल कहते हैं. आमच्या महाराष्ट्रातल्या मराठी मुलांसाठी घाण्याचा बैल म्हणतात त्याला. निरंतर का काम में लगा ना रहना, निरंतर काम में लगे रहना, कोई छुटकारा नहीं है काम से. चलो देखो दोस्त लोग, हमने ये 35 मुहावरे देखे. ये मुहावरे हमने 4-5 किताब से निकाले हुए थे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अभी मेरे पीछे इसी टॉपिक पर हमने क्या पढ़ा है, वो आज तक एसएससी जीडी में आए हुए ये जो सवाल है PYQ, पिछले साल मुहावरे पर जितने प्रश्न आए हैं वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, लेने वाला हूँ. आपको देख रहे हैं आप, शायद हो सकता है आपको पसंद आए. और चलो देखेंगे. चलो आप भी पता करिए, जरा प्रयास तो कीजिए. मुहावरा एक टिम्ब टिम्ब होता है. चलो बताओ मुझे, मुहावरा एक टिम्ब टिम्ब होता है, क्या होता है मुहावरा? मुहावरा टिम्ब टिम्ब होता है, एक वाक्यांश होता है. मुहावरा एक पूर्ण वाक्य होता है, निरर्थक शब्द का समूह होता है, या सार्थक शब्द समूह होता है. मुहावरा क्या होता है? पहले ही मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही आपको बोला था कि मुहावरा क्या होता है, किसी वाक्य को कहने का एक वाक्यांश होता है. क्या होता है? एक वाक्यांश. मुहावरा एक पूर्ण वाक्य नहीं होता, निरर्थक तो बिल्कुल नहीं होता, और सार्थक का भी शब्द समूह नहीं होता. चलो ठीक है, आगे जाएंगे. मुहावरा शब्द है अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का और हिंदी भाषा का. अभी अभी आप पढ़ा रहे हैं सारे लोग, तो मुहावरा शब्द जो है वो कौन से भाषा से है आपको पता होना चाहिए. मुहावरा कौन सी भाषा से हिंदी में आया है? तो मुहावरा कौन से भाषा में आया है? तो वो अरबी भाषा में आया है. कौन से भाषा में? अरबी भाषा में आया है. आगे जाएंगे. आगे वाला सवाल है, कलेजे पर पत्थर रखना. अभी अभी पढ़ा है, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं. चलो ट्राई करिए. हाँ, कलेजे पर पत्थर रखना. मैं भी नीचे से जाता हूँ. क्रोध में आकर किसी को मिटा देना. मिटा देने की बात तो मर्डर कर दिया आपने. धोखा खाना, खुद ही धोखा खा रहे हो. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. पहले जैसे न रहना, कलेजे पर पत्थर रखना, पहले जैसे नहीं रहना, बदलाव थोड़ा है. नहीं है, बिल्कुल नहीं. ऊपर एक ही रहेगा, आंसर तो यही होगा, लेकिन अर्थ है इसका घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ रहना. यानी कोई क्रिकेट, आपने कभी अखबार में पढ़ा है, कोई क्रिकेटर क्रिकेट की मैच खेल रहा है, लेकिन घर पर उनका माँ या उनके बाप का देहांत हुआ था, मर गए थे, तो भी ये पता होकर भी वो एग्जाम के लिए गया या क्रिकेट खेला, मैच जीतने के बाद वो घर चला गया. ऐसे कई बात जो सुर्खियों में आप नजर आता है आपको, कलेजे पर पत्थर रखते हुए ये काम वो कर देते हैं. आदमी बनना, यानी पूरे तो पूरे आदमी ही रहते हैं, लेकिन आदमी बनने का मतलब क्या है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार करना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना. कृत्रिम ढंग से नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है. आदमी जैसा दिखना, आदमी तो आदमी जैसे दिखेगा. किसी अन्य जीव का आज़ादी में परावर्तित होना, बिल्कुल नहीं. अन्य जीव का आज़ादी नहीं. अच्छा व्यवहार करने वाला मनुष्य क्या हो सकता है? आदमी बनता है. बाकी लोगों को हम आदमी नहीं, जानवर कहते हैं. राई की पहाड़ बनाना, मुहावरों का अर्थ राई का पहाड़ बनाना. यानी राई नाम की एक फसल होती है छोटी सी, और पहाड़ तो बढ़िया होता है. आपने सुना है, बहुत बढ़िया होता है पहाड़. तो राई का पहाड़ बनाने का शब्दशः अर्थ ये होता है कि छोटी बात को उठा चढ़ा कर बता देना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर बता देना. यह है इनका आंसर. असंभव नहीं है, कलंकित नहीं है, पृष्टि नहीं है. सीधा जाते हैं आगे. मनोज ने तो अपने बाप धूप में सफेद किया है. मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं. मनोज बहुत समझदार है. मनोज बूढ़ा हो गया है. मनोज तक मूर्ख है. और मनोज न उम्र भर परिश्रम किया है. बिल्कुल नहीं किया है उम्र भर. मनोज बूढ़ा हो गया है, ये तो सीधा सीधा अर्थ है. मनोज बहुत समझदार है, बिल्कुल नहीं. मनोज ने बहुत तक मूर्ख है, यानी ये लिखना भूल गया शायद. मनोज अब तक मूर्ख है, ऐसा लिखना था. अब तक मूर्ख ही है, तो मनोज के बाल धूप में सफेद हो गए. चलो ठीक है, आगे जाते हैं. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना, घायल होना, अक्ल का पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, और अक्ल को पत्थर पर रखना. बिल्कुल नहीं, अक्ल हम अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते. ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है. तो क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना. ये है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना. आगे जाएंगे. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो क्या है? आंख में धूल झोंकना. आंख में धूल झोंकना क्या होती है? धोखा देना.
उपमानित करना, आंख से धूल उड़ाना, अरे घायल होना, इसका मतलब यही होगा, यानी है धोखा देना। आ गया समझ में? आगे जाते हैं। सिर पर आंख, सिर आंखों पर बैठना। सिर आंखों पर बैठना यानी बहुत सम्मान करना, बगावत करना, जबरदस्ती लगाना और बड़े बोलापन करना। चलो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, चलो ढूंढ लो, देखेंगे शायद आपको समझ में आता है या नहीं आता। अगर आपको ये समझ में आ गया, किसी ने ये मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा बिल्कुल छात्र भी बहुत होशियार होते हैं। कर लिया ट्राई। सिर आंखों पर बैठ देना यानी किसी व्यक्ति को बहुत सारा सम्मानित करना, बहुत सारा सम्मान देना, यानी बहुत सम्मान देना। आगे जाएंगे। आंख का पानी ढलकना, आंख का पानी ढलकना, अत्यंत प्रिय होना, बेशर्म होना, अक्ल आ जाना, धोखा देना, बेशर्म हो जाना, आंख का पानी ढकलना। चलो आगे जाएंगे। देखो दोस्त लोग, ऐसे कई सवाल हम हर दिन यूट्यूब पर, हर दिन हमारे बैच में लेते हैं। आप भी हिंदी व्याकरण अगर आपके स्टाफ सिलेक्शन के लिए है, यानी आप स्टाफ सिलेक्शन का फॉर्म भरा है या दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है, केंद्रीय जो शिक्षा की भर्ती होती है और टीचर लोगों की भर्ती होती है, अध्यापकों की भर्ती होती है, उनके लिए हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए आपको हिंदी व्याकरण के मुहावरे सहित पूरे शब्दार्थ और पूरा व्याकरण के लिए हमारी नई बैच साई एकेडमी हेमंतनगर के प्लेटफॉर्म पर चल रही है। और अगर इसे खरीदना है तो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी है, उसको खरीद लो और अपना जो सपना है पूरा कर लो। थैंक यू।